राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में रोमिल के तेवर पाखी के लिए बिल्कुल बदल गए हैं। हालांकि उसके मन में क्या चल रहा है इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर का गम को कम करने के लिए पूरा परिवार एक हो गया है। हालांकि मुस्कान को ये सब नौटंकी लग रही है और वो मुंबई जाने का फैसला लेती है, जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशा कॉलेज में घुसकर सबका जीना हराम करने वाली है, खासकर अक्का साहेब और राहू साहेब का। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के सीरियल के मसाले में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने अधिक बदल रहा है, और पाखी के तो क्या ही कहने। उसे तो लग रहा है कि अधिक को खुश करके वो अपने रिश्ते को बचा लेगी, लेकिन बेचारी कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है। हालांकि अब रोमिल पाखी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने वाला है और वो अधिक का लॉयल्टी टेस्ट भी करेगा। अब पाखी भी रोमिल की बात मान जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी को लग रहा था कि कहाँ अलग होने के बाद मौज की जिंदगी जी जाएगी, लेकिन बिजली का बिल और राशन का बिल देखकर तो उसके पसीने छूट गए हैं। अब समर तो कहता भी है कि अभी भी समय है और माफ़ी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है कि डिम्पी को अभी और ज़्यादा ठोकरें खानी है, इसलिए वो अभी मानने को तैयार नहीं। होता ये है कि अनुपमा शाह हाउस पहुंच जाती है, जहां वो बताती है कि अधिक की अलग ही नौटंकी चल रही है। अब पाखी चाहती है कि उसका काम भी अधिक को दे दिया जाए। अब ये सुनकर सभी लोग नाराज़ होते हैं और पाखी को रक्षाबंधन पर बुलाने के बहाने समझाने का प्लान करते हैं। अब इसी बीच लाइट चली जाती है और डिम्पी लाइट को लेकर बवाल करती है। तो अनुपमा कहती है कि पूरे घर का मीटर अलग है और बिल भर दो तो लाइट आ जाएगी, लेकिन डिम्पी कहती है कि अभी 4 दिन ही हुए हैं ऊपर गए हुए, तो हम क्यों बिल भरें। अब अनुपमा कहती है कि अलग होने का शौक तो तुम्हारा था, अब तुम बिल भरो अपना अपना और लाइट भी लाओ। वहीं दूसरी तरफ पाखी अधिक के लिए केक बनाती है और रोमिल को केक ऑफर करती है, लेकिन रोमिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अधिक भाई सुधरने वालों में से नहीं है। लेकिन पाखी कहती है कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रही है, क्योंकि वो पहले ही अधिक से भागकर शादी कर चुकी है और परिवार को बहुत दुख दे चुकी है और वो अब आगे ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन रोमिल पाखी को एक टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसमें अधिक की प्यार की अग्नि परीक्षा होगी। अब रोमिल पाखी से वादा करता है कि इस दौरान वो उसे किसी भी परेशानी में नहीं फंसने देगा। हालांकि रोमिल के दिमाग में पाखी को लेकर क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद अनुपमा पाखी को समझाती है, लेकिन पाखी कहती है कि आपके और पापा के रिश्ते में भी तो काफ़ी कुछ हुआ था और आपने भी पापा को माफ़ कर दिया था, तो मैं अधिक को एक मौका क्यों नहीं दे सकती। अब अनुपमा कहती है कि माफ़ी देने के बाद मैं आगे बढ़ गई थी, लेकिन तूने तो अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाई और युद्ध से पहले ही हार मान गई। अब अनुपमा बार बार पाखी को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है और उसकी मन की बात जानना चाहती है, लेकिन पाखी तो कुछ बताती ही नहीं है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रोमिल और बखा के बीच महायुद्ध होने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए पूरा परिवार जुड़ गया है। अब पूरा परिवार नाटक करके अभीर को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अभीर अपने गम के साथ ही जीना चाहता है। अब अभीर को दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी सब लोग सोचेंगे कि उसका गम बाहर आ जाए। दूसरी तरफ मुस्कान को अभिमन्यु एक आंख नहीं भा रहा है, वो अभिमन्यु की खून की प्यासी हो गई है। होता यह है कि आज अभिनव और अक्षरा की शादी की सालगिरह है और अक्षरा गरीब बच्चों के यहाँ जैम भिजवाकर उसे मनाती है। अभिमन्यु को भी इस बारे में पता चलता है कि आज अभिनव और अक्षरा की शादी की सालगिरह है। अब उसको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से अक्षरा का दुख कम करने की कोशिश करे। अभिमन्यु परिवार के सामने अभीर को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है, लेकिन मिम्मी का कहना है कि अभीर को समझने में समय लगेगा, लेकिन समय के साथ बच्चा समझ जाएगा। अब डॉक्टर के पास ले जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अक्षरा कहती है कि अभीर ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार बच्चा है और वो अपने दुख को बाहर नहीं आने देगा, इसलिए हमें उससे बात करनी होगी। अब मनीष भी अक्षरा की बात समझता है और अभीर को दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अभीर का ध्यान भटकाने के लिए सभी लोग कोशिश करते हैं और घर में जानबूझकर सारा काम फैला देते हैं। अब अभीर बिना कुछ कहे सबकी मदद करता है और काम करता है, लेकिन अभिमन्यु को घर में ऐसे देखकर मुस्कान खुश नहीं है। वो कैरव से कहती है कि भाई वो मुंबई जा रही है, क्योंकि वो अभिनव की जगह अभिमन्यु को लेते नहीं देख सकती।
अब कायरा मुस्कान को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन फिलहाल मुस्कान कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभीर के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक फुटबॉल मैच रखने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ये तो आपको पता है कि ईशान और सभी की दोबारा बहस हो गई है और ईशान ने गुस्से में सभी को गणेश उत्सव इवेंट की तैयारी की जिम्मेदारी दे दी है। अब सभी ने भी इसे खुशी खुशी मान लिया है कि भाई वो कर लेगी। हालांकि ईशा के कॉलेज में आने के बाद ईशान, राव साहब और बाकी सभी लोगों को बड़ा झटका लगा है। अब किसी ने नहीं सोचा था कि ईशा कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए आएगी। हालांकि ईशान चाहकर भी अपनी माँ से लड़ नहीं पाएगा। वहीं यशवंत भी ईशा के सामने चुप हो जाएगा। अब ईशा आते ही यशवंत के घोटाले का पर्दाफाश करने वाली है। ईशा जान जाएगी कि यशवंत पैसे लेकर गलत तरीके से डोनेशन ले रहा है और बच्चों का एडमिशन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुर्वा यशवंत के गुंडों को फ़ोन करेगी और उन गुंडों को सभी की सुपारी दे देगी। अब गणेश चतुर्थी के इवेंट में ये गुंडे सभी के पीछे पड़ जाएंगे। अब इस दौरान ईशा और ईशान भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। अब दुर्वा के गुंडे सभी पर हमला कर देंगे। हालांकि इस हमले में ईशान फंस जाएगा। अब गुंडे गलती से सभी की जगह ईशान को गोली मार देंगे। अब ईशान को गोली लगते ही कॉलेज में हंगामा हो जाएगा। वहीं सभी भी ईशान की जान बचाने के लिए धरती आसमान एक कर देगी। अब अपने बेटे को घायल देकर ईशा भी सदमे में पहुंच जाएगी। अब देखना होगा कि सभी कैसे ईशान की जान बचा पाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा देखो हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी लेकर। राम राम।